वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ तैयबा इमदाद मेमन एंड योर ट्रेनर टू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 2 टाइप्स ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के 2 टाइप्स। अब वो कौन से 2 टाइप्स हैं मैं बताती हूँ। तो ये हैं वो 2 टाइप्स इंग्लिश की। पहली है ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि ज़्यादातर ब्रिटिश में बोली जाती है, पर ये पाकिस्तान में भी बोली जाती है। और दूसरी है अमेरिकन इंग्लिश, जो ज़्यादातर अमेरिका में बोली जाती है और पाकिस्तान में भी। पर पाकिस्तान वाले और बाकी सिटीजन्स क्या करते हैं, इन दोनों इंग्लिश के बीच में फ़र्क नहीं जान पाते और सेम समझ कर दोनों को मिक्स करके पढ़ते। तो आज मैं बताऊंगी इनमें डिफरेंसेस क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हैं कुछ वर्ड जो कि अमेरिकन और ब्रिटिश में सेम नहीं होते। पहला है ब्रिटिश वाले हैं। पहला है ब्रिटिश में बिस्किट, जो कि अमेरिकन में बोला जाता है कुकी। दूसरा है चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, रबिश, गार्बेज, डस्टबिन, ट्रैश कैन, नेपी, डायपर, डमी, पेसिफर, स्विस, कैंडी, फुटबॉल, सॉकर, ट्राउज़र, पैंट्स। इनकी मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ। कुकी मतलब बिस्किट, और बिस्किट तो सबको पता होगा क्या होता है। आगे फ्रेंच फ्राइज, जो कि आलू की चिप्स होती है, उसे ब्रिटिश में चिप्स और अमेरिकन में फ्रेंच फ्राइज। रबिश यानी कचरा, गार्बेज यानी कचरा। डस्टबिन तो सबको पता होगा, कूड़े के जो डिब्बा होता है, उसे अमेरिकन में कहते हैं ट्रैश कैन। और नेपी यानी जो बच्चों को डायपर होता है, वो डायपर बोलते हैं अमेरिकन में। डमी, पेसिफर, जो बच्चों की दूसरी होती है, जिसे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। स्विस, कैंडी, जो मीठा होता है उसे कहते हैं स्विस, और कैंडी जो टॉफ़ी वगैरह ऐसी चीज़ें। फुटबॉल वो तो सबको पता है। ट्राउज़र्स, पैंट्स यानी जो टाइस वगैरह होता है उन्हें। और जंपर, स्वेटर, और स्वेटर जो सर्दियों में पहनते हैं उन्हें जंपर भी कहा जाता है, स्वेटर्स भी। ट्रेनर्स, स्नीकर्स, जो जूते होते हैं, बूट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं। एरोप्लेन, जो कि ब्रिटिश में होता है, और एयरप्लेन अमेरिका में। एरोप्लेन वो तो सबको पता होता है, एयरप्लेन हवाई जहाज, यानी दोनों एक ही हैं, बस बोलना अलग अलग है। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। ब्रिटिश में रबर, अमेरिकन में इरेज़र जो कि स्याही मिटाने के लिए, पेंसिल मिटाने के लिए यूज़ होता है। और आगे है जी, ब्रिटिश में बोलते हैं जेड और अमेरिकन में बोलते हैं जी। कैंट, ब्रिटिश में बोलते हैं कांट, वो अमेरिकन में बोलते हैं। फेस्ट, ब्रिटिश में बोलते हैं और अमेरिकन में फेस्ट यानी तेज़। मास्क, वो ब्रिटिश में बोलते हैं मैस्क, अमेरिकन में बोलते हैं। आगे चलते हैं। कार, ब्रिटिश में बोलते हैं, और कार अमेरिकन में। बार्क, इसमें आर का साउंड नहीं आता। बार्क, ब्रिटिश में बार्क, यानी जो सब बोलते हैं वो अमेरिकन में। हाथ, ब्रिटिश में हाथ, अमेरिकन में। मीटर, ब्रिटिश में मीटर, वो भी अमेरिकन में। टॉर्च, ब्रिटिश में फ्लैश लाइट, अमेरिकन में। अब इन वर्ड्स का मतलब क्या है वो मैं बताना चाहती हूँ। ऊपर वाले तो ज़्यादा का सबको पता है। टॉर्च, फ्लैश लाइट, यानी जो लाइट जो अंधेरे में इस्तेमाल होती है। मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन, जो कि हम सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उसी मोबाइल को मोबाइल फ़ोन और सेल फ़ोन कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब टाइम पे हर चीज़ करने वाला। और काउंटर क्लॉकवाइज, जो कि अमेरिकन में बोलते हैं, उसे कहते हैं एम। और अब आगे हैं क्लॉथस्पिन, जो कि आपने ज़्यादा का देखा होगा, जिससे हम कपड़े ऊपर लटकाते हैं तारों पे, उसे कहते हैं। शॉप यानी दुकान, स्टोर वो भी दुकान। पर फ़र्क क्या है, ये वाले सारे बोलते हैं ब्रिटिश में, ये वाले सारे बोलते हैं अमेरिकन में। अब आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश और यहाँ पे भी अमेरिकन। क्रिप्स,
चिप्स जो थैलियों में होते हैं उन्हें कहते हैं। अमेरिकन में आलू के चिप्स को फ्रेंच फ्राइज और ब्रिटिश में चिप्स। पर अमेरिकन में यहाँ पे चिप्स ही बोला जाता है उनको जो थैलियों में होते हैं, और ब्रिटिश में उन्हें क्रिप्स बोलते हैं। मेस कॉर्न, अमेरिकन में कॉर्न, ब्रिटिश में मेस, वो पॉपकॉर्न को कहते हैं। पैकेज, मिसाल के तौर पे मैं कह रही हूँ आई एम पैकेज और आई एम हंग्री, यानी मैं भूखा हूँ, मैं भूखी हूँ, ऐसे यानी भूखे को कहते हैं, यानी भूख लगने को। टॉयलेट, रेस्ट रूम, अब टॉयलेट तो सबको पता है जो बाथरूम में होता है, उसे रेस्ट रूम भी कहा जाता है, टॉयलेट भी कहा जाता है। कैंडी फ्लॉस, कॉटन कैंडी, तो कॉटन जैसी हूल्स जैसी कैंडी होती है जो कि बच्चे शौक से खाते हैं, उन्हें कहते हैं। आइस लॉली, पॉप स्किल्स, अब वो जो आइसक्रीम डंडी वाली आइसक्रीम होती है उन्हें कहते हैं। डोनट, हॉट, जो गोल गोल से डोनट होते हैं उन्हें कहते हैं। अब डोनट हो गया। बूट, ट्रंक, यानी गाड़ी की डिक्की, उसे कहते हैं बूट और ट्रंक। साइलेंसर, फफर, साइलेंसर जो गाड़ियों में लगा होता है उसे कहते हैं साइलेंसर और फफर। पेट्रोल, गैस, पेट्रोल जो कि आप सबको पता है जो कि गाड़ियों में डाला जाता है, उसे ब्रिटिश में कहते हैं पेट्रोल और अमेरिकन में कहते हैं गैस। लॉली, ट्रंक, ये बता चुकी हूँ। नंबर प्लेट, लाइसेंस प्लेट, अब लाइसेंस होते हैं उन्हें कहते हैं। और फ्लैट, अपार्टमेंट, जो कि घर होते हैं, फ्लैट जिन्हें कहा जाता है, फ्लैट कहते हैं ब्रिटिश में और अपार्टमेंट कहते हैं अमेरिकन में। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कॉलेज ये है, यूनिवर्सिटी वो है, ये कुछ नहीं होता। 11वीं से यूनिवर्सिटी हो जाती है स्टार्ट। यूनिवर्सिटी बोलते हैं ब्रिटिश में और अमेरिकन में बोलते हैं कॉलेज। हॉलीडे, वेकेशन, मीनिंग वही है, यानी छुट्टियाँ। ब्रिटिश में बोलते हैं हॉलीडे, अमेरिकन में बोलते हैं वेकेशन। आगे फुटबॉल, जो कि मैं बता सकती हूँ सॉकर। लेथ, यानी लेंथ, यानी किराए पर, लेथ बोलते हैं ब्रिटिश में और लेंथ बोलते हैं अमेरिकन में। केमिस्ट, ड्रग स्टोर, जो कि दवाइयों का स्टोर होता है, दवाइयों की दुकान, उन्हें कहते हैं केमिस्ट और ड्रग स्टोर। केमिस्ट बोलते हैं ब्रिटिश में, अमेरिकन में बोलते हैं ड्रग स्टोर। पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स जिसमें हम खत वगैरह डालते हैं उसे ब्रिटिश में कहते हैं पोस्ट बॉक्स और अमेरिकन में कहते हैं मेल बॉक्स। आगे वेस्ट कोट, वेस्ट, जो ऊपर से कोट पहनते हैं उन्हें कहते हैं वेस्ट कोट और वेस्ट कोट बोलते हैं ब्रिटिश में और वेस्ट बोलते हैं अमेरिकन में। ब्रेसेस, जो तो गलत ही नहीं, फ्लाईओवर और ओवरपास, यानी ऊपर उड़ जाना, ऊपर उड़ने को कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पे ये होते हैं, दो लफ्ज़ की मीनिंग होती है। पहली होती है कि ना ज़्यादा फ्री होना और दूसरी होती है ऊपर उड़ना। लिफ्ट, एलिवेटर, जो कि ना हर बिल्डिंग में ज़्यादातर लगी होती है, उन्हें कहते हैं लिफ्ट और एलिवेटर। आगे चलते हैं। अब है प्लांट, प्लांट बोलते हैं ब्रिटिश में और प्लांट बोलते हैं अमेरिकन में। जो कि पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है। स्टाफ यानी सामान, स्टाफ यानी सामान। टाइम टेबल, शेड्यूल, यानी जो हमारा टाइम टेबल मिसाल के तौर पे स्कूलों में बनाया जाता है उन्हें कहते हैं। शेड्यूल भी वही होता है। टेक अवे, टेक आउट, यानी इसे मुझसे दूर ले जाओ, इसे मेरे पास लाओ या दूर ले जाओ, दोनों को कहते हैं। इंडिकेटर, ब्लिंकर, जो कि गाड़ियों में लगाया जाता है, यानी बाकायदे में लगा हुआ होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी वहाँ जा रहा है या वहाँ जा रहा है। वो आगे हैं, ये विंड स्क्रीन है और ये विंड शील्ड है, यानी जो खिड़कियाँ होती है ना उनके ऊपर जो लगाया जाता है वो। क्वीन, लाइन, अब क्वीन जो होता है वो ज़्यादातर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, पर वो भी लाइन को ही कहा जाता है, यानी सीधी लाइन को। फ़ोन बॉक्स, फ़ोन बूथ, अब फ़ोन बॉक्स और फ़ोन बूथ जहाँ पे
आपने अक्सर देखा होगा जो पुराने ज़माने में ना फ़ोन करने के लिए इस्तेमाल होता था वो अंडरग्राउंड सबवे, जो नीचे जाने वाला रास्ता होता है या नीचे जाना, उसे कहते हैं अंडरग्राउंड और सबवे। ग्राउंड फ्लोर फ्लेटर्स में, और ये सारे अमेरिकन वाले हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर, ये है फर्स्ट फ्लोर। यानी जो नीचे वाला होता है ना, उसे हम ब्रिटिश में कहते हैं ग्राउंड फ्लोर और अमेरिकन में कहते हैं फर्स्ट फ्लोर, यानी ऊपर पहला कहते हैं। और जिसे हम ब्रिटिश में फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, उसे ना अमेरिकन में सेकंड फ्लोर। कार पार्किंग लॉट, जहाँ पे हम कार पार्क करते हैं उसे कहते हैं कार पार्क ब्रिटिश में, और कार पार्किंग लॉट अमेरिकन में। आगे है पेमेंट साइडवॉक। अब ये जो होता है, जो हम साइड से चलते हैं ना, उसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस वॉक, जो ना गाड़ियों के लिए, यानी जहाँ से आदमियों को चलना होता है कि ना गाड़ी ना हो और हम वहाँ से चलें, उसे कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस वॉक, जो कि हर रोड पे बना होता है। मोटरवे हाईवे, जो ऊपर रास्ता होता है ना, जिसे हाईवे हम ज़्यादा पता है सबको, वो ही होता है। फुल स्टॉप पीरियड, अब जो नुक्ता होता है, नुक्ता यानी जो ना यूँ नुक्ता होता है कि जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है और हम यूँ नुक्ता डालते हैं ना, उसे कहते हैं पीरियड, यानी रुकना। और फुल स्टॉप से ज़्यादा कहा जाता है। फुल स्टॉप कहते हैं ब्रिटिश में, और अमेरिकन में कहते हैं पीरियड। नॉट ज़ीरो, नॉट ये ज़्यादा का लफ्ज़ यूज़ नहीं होता, यही ज़्यादा का यूज़ होता है, पर ब्रिटिश में ये यूज़ होता है और अमेरिकन में ये ज़ीरो जो आप सबको पता होगा ज़ीरो होता है, उसे कहते हैं ब्रिटिश में कहते हैं नॉट, और अमेरिकन में कहते हैं ज़ीरो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आके स्पेलिंग्स हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड गुड बाय।